हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग दुनिया की उस समस्या पर बात करेंगे जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है, परेशान है। और वह समस्या है वैश्विक उष्मायन, जिसे अंग्रेजी में हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसके कारण लगातार पृथ्वी का ताप बढ़ता जा रहा है। वैश्विक उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ हम लोग हरित गृह प्रभाव का भी अध्ययन यहां करेंगे। तो यह शब्द है हरित गृह प्रभाव। तो इसमें हरित गृह एक शब्द है, गृह का मतलब होता है घर। तो सबसे पहले हरित गृह प्रभाव पढ़ने से पहले हम लोग केवल हरित गृह को पढ़ेंगे कि हरित गृह क्या है। हरित गृह प्रभाव बाद में पढ़ा जाएगा, पहले हम ये जाने कि हरित गृह क्या है। तो ठंडे प्रदेशों में जहाँ काफ़ी ठंडक होती है, वातावरण बहुत ठंडा होता है, वहाँ गर्मी के मौसम की सब्जियां और फल प्राप्त नहीं हो पाते, उत्पन्न नहीं हो पाते, क्योंकि टेम्परेचर इतना कम होता है कि वहाँ इस तरह का वातावरण नहीं उत्पन्न हो पाता। इसके लिए ठंडे प्रदेशों में ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। और ग्रीन हाउस की बनावट इस प्रकार, हाउस का मतलब घर, तो ग्रीन हाउस एक प्रकार का ऐसा घर होता है जो यह ग्रीन हाउस है, और ग्रीन हाउस के अंदर यह पौधे लगा दिए गए, सब्जियां हैं, बागवानी है, फल है, सब। यह ग्रीन हाउस इस प्रकार का घर होता है, गृह होता है, जो अपने अंदर सूर्य के प्रकाश को तो आने देता है। इस ग्रीन हाउस की बनावट इस प्रकार की होती है कि यह अपने अंदर सूर्य के प्रकाश को आने तो देता है, लेकिन इस प्रकाश को वापस वायुमंडल में जाने नहीं देता है, जिसके कारण से इस ग्रीन हाउस के अंदर तापमान बना रहता है, जबकि बाहर वातावरण इसका ठंडा बिल्कुल, लेकिन इसका वातावरण गर्म है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें अंदर चली आई, उसके वजह से जो ऊष्मा उत्पन्न हुई, गर्मी उत्पन्न हुई, इसके अंदर बनी हुई है। इसलिए इस कक्ष के अंदर ग्रीष्म काल की भी सब्जियां और फल उत्पन्न किए जा सकते हैं। यहां अगर हम बात करेंगे ठंडे प्रदेशों में ग्रीन हाउस की बात करें, ग्रीन हाउस क्या है, तो ठंडे प्रदेशों में गर्मी के दिनों की सब्जियां तथा फल प्राप्त करने के लिए शीशे का कक्ष बनाया जाता है। इसकी बात हम करें, शीशे का कक्ष बनाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर तो आने देता है। यह कक्ष सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर तो आने देता है, लेकिन इसे वापस वायुमंडल में जाने नहीं देता है। इसकी बनावट इस तरह की होती है जिससे कक्ष के अंदर ताप बना रहता है, अंदर तापमान बना रहता है। इस कक्ष को ही हरित गृह कहते हैं। अब यहां बात करते हैं कि दिन के समय सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन जब शाम होती है और पृथ्वी ठंडी होती है, यही लिखा हमने कि दिन के समय सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। शाम के समय जब पृथ्वी ठंडी होती है तो पृथ्वी की गर्म गैसें वायुमंडल में ऊपर उठती हैं, लेकिन वाहनों, फैक्ट्रियों, एसी मतलब एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर यानी जिसे हम फ्रिज कहते हैं, इत्यादि से निकलने वाली गैसें
पृथ्वी पर एक शीशे की तरह का अस्तर बना लेती हैं। मैंने बताया कि यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी है, और पृथ्वी पर यहाँ गर्म गैसें हैं जिन्होंने पृथ्वी पर ये हानिकारक गैसें हैं जिसमें CO2 है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ये तो कह रहा है कि ये गैसें ऐसी हैं, ये गैसें पृथ्वी पर एक ऐसा अस्तर बना लेती हैं जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर तो आने देती हैं, लेकिन इसकी गर्मी को वापस वायुमंडल में जाने नहीं देती। कहाँ नहीं जाने देती? वायुमंडल में नहीं जाने देती हैं। इन गर्म गैसों का कुछ भाग ये गैसें अवशोषित कर लेती हैं तथा शेष भाग की गर्मी को वापस पृथ्वी पर ही भेज देती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। यही बात हमने यहाँ कहा कि दिन के समय सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। शाम के समय जब पृथ्वी ठंडी होती है तो पृथ्वी की गर्म गैसें, चूंकि गर्म है, गर्म गैसों का गुण होता है कि वह हल्की होती है, इसलिए वायुमंडल में ऊपर की ओर उठती हैं। तो ये गर्म गैसें वायुमंडल में ऊपर की ओर उठती हैं, लेकिन वाहनों, फैक्ट्रियों, AC, रेफ्रिजरेटर इत्यादि से निकलने वाली गैसें पृथ्वी पर एक शीशे की तरह का अस्तर बना लेती हैं। ये गैसें हैं, ये क्या करती है पृथ्वी पर? पृथ्वी हमारी यहाँ है और ये क्या करती है? एक अस्तर बना लेती हैं। जो इन ग्रीन हाउस गैसों की विशेषता की बात हो रही है, इसके स्तर की बात हो रही है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसों का स्तर है, जो ठंडे प्रदेशों के ग्रीन हाउस की तरह, यानी इन हानिकारक जो ये गैसें हैं, इन गैसों की तुलना किससे कर रहा है? ग्रीन हाउस से कर रहा है। करे कि ये जो गैसें हैं ग्रीन हाउस की तरह सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने तो देती हैं, लेकिन वापस वायुमंडल में जाने नहीं देती हैं। इसलिए इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इन गैसों को ग्रीन हाउस क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो गैसें हैं इनको ग्रीन हाउस क्यों कहा गया? ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा गया? क्योंकि ये गैसें जो अस्तर बना रही है पृथ्वी पर, वह ठंडे प्रदेशों के ग्रीन हाउस की तरह होता है। जैसे ठंडे प्रदेश के ग्रीन हाउस अपने अंदर सूर्य के प्रकाश को आने देते हैं और वापस जाने नहीं देते, इसी प्रकार ये ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, ये ग्रीन हाउस गैसों में कौन आएंगी? CO2। सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक प्रभावित करने वाली गैस CO2 है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने में 60% योगदान इसका होता है। उसके बाद है मीथेन, जिसका योगदान 40% होता है। जिसका CFC है, इसका योगदान 14% है, इत्यादि गैसें हैं। यानी ग्रीन हाउस गैसों के अंदर कौन आएंगे? CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आएंगे। इन्हें क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, तथा इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यानी ये ग्रीन हाउस गैसें सूर्य के प्रकाश को आने देती हैं लेकिन वापस जाने नहीं देती। यही प्रभाव ही क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण यहाँ
क्या उत्पन्न हो रहा है? वैश्विक उष्मायन हो रहा है। ये ग्रीन हाउस गैसें जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसें जिसमें CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन की ऑक्साइड शामिल है। ये ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की गर्म गैसों का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं तथा शेष भाग को वापस, बता दिया कि पृथ्वी की गर्मी या ऊपर जा रही है तो ये स्तर क्या करता है, ग्रीन हाउस गैसों का स्तर क्या करता है, ये जो गर्मी ऊपर जा रही है इस गर्मी का कुछ हिस्सा स्वयं अवशोषित कर लेता है और शेष गर्मी को वापस पृथ्वी पर भेज देता है, क्योंकि यह कांच की तरह का स्तर है, यानी गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता है। ये ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की गर्म गैसों का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं तथा शेष भाग को वापस पृथ्वी पर भेज देती हैं। चूंकि ये हानिकारक गैसें, जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये पृथ्वी पर ही हैं, इसलिए ये पृथ्वी पर ही है। कहने का मतलब यह है कि यह पृथ्वी पर ही कुछ ऊंचाई पर स्थित हैं, इसलिए कह दिया गया कि चूंकि ये गैसें पृथ्वी पर ही हैं, इसलिए पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग, जिसे वैश्विक उष्मायन कहते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या हानियां हैं, बता दिया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण कहीं कहीं पर वर्षा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, कहीं कहीं पर गर्मी आवश्यकता से अधिक हो जाती है, और ध्रुवों की जो बर्फ है वो भी पिघलने लगती है, जिससे समुद्र में जलस्तर बढ़ जाता है और आसपास के जो क्षेत्र उसके होते हैं वह जल में डूब जाते हैं, यानी बाढ़ सी आ जाती है। एक बार फिर से हम बात करते हैं इस पर कि ठंडे प्रदेशों में गर्मी के दिनों की सब्जियां तथा फल प्राप्त करने के लिए शीशे का कक्ष बनाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर तो आने देता है, लेकिन इसे वापस वायुमंडल में जाने नहीं देता है। यह ग्रीन हाउस की विशेषता की बात कर रहे हैं हम लोग कि यह अपने अंदर, इसकी बनावट इस तरह की होती है कि यह अपने अंदर सूर्य के प्रकाश को आने देता है, लेकिन वापस जाने नहीं देता, जिसके कारण इस कक्ष के अंदर का तापमान बना रहता है, जबकि बाहर का तापमान काफी कम है। क्योंकि कैसे प्रदेश है ये? ठंडे प्रदेश है, बाहर तापमान ठंडा है लेकिन अंदर तापमान गर्म है, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस है इसकी दीवारें इस तरह की बनी होती हैं कि यह सूर्य के प्रकाश को वापस जाने नहीं देती है, जिससे इस कक्ष के अंदर ताप बना रहता है। इस कक्ष को हरित गृह यानी ग्रीन हाउस कहते हैं। तो अब तक जो हमने बात कर रहे थे किसकी बात की है? हरित गृह की बात की है। अब बात करेंगे हम लोग हरित गृह प्रभाव की। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो दिन के समय सूर्य के प्रकाश से, दिन के समय सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी लगातार गर्म होती है, लेकिन जब शाम होती है, शाम के समय पृथ्वी ठंडी होती है, तो पृथ्वी की गर्म गैसें, चूंकि गर्म गैसों की विशेषता है, गर्म गैसें हल्की होती है इसलिए वायुमंडल में ऊपर उठती हैं, गर्म गैसें वायुमंडल में ऊपर उठती हैं, लेकिन वाहनों, फैक्ट्रियों, एसी, रेफ्रिजरेटर इत्यादि से निकलने वाली गैसें पृथ्वी पर एक शीशे की तरह का अस्तर बना लेती हैं। जो यह अस्तर किसकी तरह काम करता है? इस अस्तर की तुलना कर रहा है ग्रीन हाउस से। इस अस्तर की तुलना किससे कर रहा है? ग्रीन हाउस से, कि जिस तरह से ग्रीन हाउस की दीवारें सूर्य के प्रकाश को अंदर आने देती हैं, बाहर निकलने नहीं देती, इसी तरह से ये जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें, यह भी जो ऐसा लेयर बनाती हैं कि ये सूर्य के प्रकाश को अंदर आने देती हैं लेकिन बाहर निकलने नहीं देती है। ये कह रहा है
कि दिन के समय सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, शाम के समय जब पृथ्वी ठंडी होती है तो पृथ्वी की गर्म गैसें वायुमंडल में ऊपर उठती हैं। लेकिन वाहनों, फैक्ट्रियों, एसी, रेफ्रिजरेटर इत्यादि से निकलने वाली गैसें पृथ्वी पर एक शीशे की तरह का अस्तर बना लेती हैं। अस्तर कह लें, आवरण कह लें, जो ठंडे प्रदेशों के ग्रीन हाउस की तरह सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती हैं, लेकिन वापस वायुमंडल में जाने नहीं देती है। इसलिए इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इनको ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा गया? क्योंकि ये गैसें कैसा बिहेव कर रही हैं? ग्रीन हाउस, जो ठंडे प्रदेशों में ग्रीन हाउस बने हैं, उन ग्रीन हाउस की तरह बिहेव करती हैं। किसकी तरह? यह ग्रीन हाउस की तरह बिहेव करती हैं। इसलिए इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, यानी उसको नाइट्रस ऑक्साइड भी कह सकते हैं, इत्यादि। ये गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं तथा इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यानी आने दे रहे लेकिन वापस जाने नहीं दे रहे, इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की गर्म गैसों का कुछ भाग, कराए पृथ्वी से गर्म गैसें जब ऊपर उठ रही है ना, इनका कुछ भाग ये ग्रीन हाउस गैसें अवशोषित कर लेती हैं, शेष भाग को पृथ्वी पर वापस भेज देती हैं, चूंकि ये गैसें पृथ्वी पर ही हैं, इसलिए पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग, जिसे वैश्विक उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से यानी वैश्विक उष्मायन से मौसम का संतुलन बिगड़ जाता है। कहीं पर वर्षा अधिक हो जाती है तो कहीं पर बहुत गर्मी बढ़ जाती है तथा ध्रुवों की बर्फ पिघलने से समुद्र तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। एक बात और करेंगे कि जो हरित गैसें हैं, इनका वायुमंडल के लिए, इनके वातावरण के लिए, इनका या यह हम कह लें कि ग्रीन हाउस गैसों का मानव के जीवन के लिए या पृथ्वी पर जीवन के लिए बड़ी आवश्यक थी। ये ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, थोड़ी हम चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे हमारी बात को, कि ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को आने देती, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, लेकिन इन गैसों को वापस नहीं जाने देती थी। जब आज की तरह आधुनिक युग नहीं था तो ये गैसें बड़ा उपयोगी थी मानव जीवन के लिए, क्योंकि अगर ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती उस समय, प्राचीन समय में, तो ये सारी गैसें वायुमंडल में चली जाती और पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता, जहां पर मानव का जीवन संभव नहीं है। लेकिन आधुनिक समय में इन गैसों की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई, ग्रीन हाउस गैसों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि आज यह हमारे लिए एक अभिशाप बन गई है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी।